नई दिल्ली से पेरिस जाने के दौरान भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी फजाई हदूद में सफर किया। एविएशन जराये के मुताबिक मोदी का खुसूसी तैयारा इंडिया 1 लाहौर के करीब से पाकिस्तानी फजाई हदूद में दाखिल हुआ। बोइंग 777 तैयारा लगभग 41 मिनट तक परवाज के बाद पाराचनार से अफगान फजाई हदूद में दाखिल हुआ। इस पे काम कर रहे हो, बात कर रहे हो। हम तो रिसीविंग एंड है ना। ओपन एआई हो, डीप सीक हो, चैट जीपीटी हो, हम तो रिसीविंग एंड पे। हमें ऐसा भी हुआ है राणा साहब के जो केसेस हुए थे, जिन फैमिलीज को ये जो एजेंट्स थे उन्होंने उनकी फैमिलीज को डबल पैसे दिए हैं और उसके बाद वो केसेस खत्म कर। नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का फ्रांस में जबरदस्त स्वागत हुआ है। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का फ्रांस में स्वागत हुआ है, उसे देख करके पाकिस्तानी काफी ज्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते दशकों पुराने हैं। भारत जहां भी आप जाता है वहां पर एआई और टेक्नोलॉजी की बात करता है, जबकि पाकिस्तान जहां भी जाता है वहां पर सिर्फ भीख की बात करता है। यही कारण है कि कोई भी देश पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन को उस तरह नहीं रखना चाहता जिस तरह की हर कोई देश भारत के साथ अपने रिश्ते रखना चाहता है। तो कुछ पता नहीं है। इंडियंस ने तो पहले ही वॉर्न करना शुरू कर दिया अपने लोगों को। देखिए वो नेक्स्ट स्टेप में है। आप देखें ना, कहाँ मैक्रोन के साथ बैठ के को चेयर होना इंटरनेशनल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेरिस के अंदर, ठीक है। और फिर वहां से उठ के जाना, पेरिस तो वैसे मेरा बड़ा फेवरेट सिटी है, ठीक है जी। सो वहां से उठ के निकलना और जाके जिसे वो कहते हैं ना एक इवेंट साइन करना, एक वो अपना कॉन्सुलेट का इफ्तिताह करना। सो अब इस चीज़ को अंदाज़ा लगा लिया। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी और मैक्रोन ने जो बायलैटरल डिफेंस पार्टनरशिप है उसको रीन्यू किया था 2023 में, जुलाई 2023 में, जब इंडिया ने कहा था कि हमें 26 राफेल जेट फाइटर्स चाहिए। ये आपको याद होगा 15 जुलाई को 2023 जब मोदी साहब जो थे वो वहां पे गए थे, किस चक्कर में? एज ए चीफ गेस्ट ऑन द बेस्ट आइल डे। वहां पे मोदी साहब को बुलाया और उन्होंने 26 राफेल का ऑर्डर दिया। उसने कहा ये पकड़ो पैसे, ठीक है जी। और उस वक्त मुझे याद है 250 इंडियन एयरफोर्स, नेवी और जो पंजाब रेजिमेंट है उसके लोगों ने सेरेमनी में भी हिस्सा लिया था। और इंडिया के जो जहाज हैं वो शांजलीजे से उड़ रहे थे। उनको कोई खतरा नहीं है जिस तरह दुनिया को पाकिस्तान से खतरा है। खैर मैं ये भी नहीं कहना चाहता। हमारी कंस्ट्रक्शन, हमारी स्टेट, हमारे मसले और हैं, उनके मसले और हैं। बहरहाल जो एआई समिट जो है, जिसको जिसे वो कहते हैं ना, प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन की जो गवर्नमेंट है वो कर रही है, होस्ट कर रही है इंडिया के कोऑपरेशन के साथ। और सुनने में आ रहा है कि आई थिंक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट भी पहली दफ़ा दुनिया जो पहले विजिट में वो फ्रांस जा रहे हैं, ठीक है जी। सो इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ के लिए वो 2 लेयर काम कर रहा है। एक अमेरिकन के साथ अलहदा कर रहा है और यूरोपियंस के साथ अलहदा कर रहा है। सो ये जो ताल्लुकात उन्होंने अपने कल्टीवेट किए हैं विद द फ्रेंच गवर्नमेंट, और ख़ास तौर पे बेस्ट आइल डे के जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ 2023, और फिर मोदी साहब ने इनको बुला लिया अगले ही रिपब्लिक डे में। इनका दिल था बाइडेन आए, बाइडेन नहीं आए, तो फिर उनको बुलाना पड़ा। सो वो कहते हैं जी कि, और मज़े की बात है, आपको पता है व्हाट्स कॉमन बिटवीन मोदी एंड मैक्रोन? एमएम है दोनों का नाम ही। मैक्रोन मोदी जो पार्टनरशिप है उसमें कॉमन क्या है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। दैट्स व्हाट द टॉक ऑफ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिपेंडेंस की बात करते हैं और इसमें वो बड़ी दफ़ा ये बात कर चुके हैं, एक दफ़ा नहीं। इंडिया अपनी जब नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की बात करता है, ठीक है जी, तो बेसिकली वो बात करता है कि जी हमें चाइना कितना ज़रूरी है, हमें यूएस कितना ज़रूरी है, हमें फ्रांस कितना ज़रूरी है।
इसी तरह फ्रेंच भी यही बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक नेचुरल पार्टनरशिप है बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। हमारा तो खैर चक्कर ही कोई नहीं है ना फ्रांस के साथ। हम तो, आपको पता है हमारा फ्रांस के साथ क्या पार्टनरशिप है? मैक्सिमम फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक। वो भी मेरा ख्याल है कोई एक स्टेप नीचे हो जाता होगा जब फॉरेन सेक्रेटरी अवेलेबल नहीं होंगे। हमें तो वो मिनिस्टर लेवल एक्सेस नहीं देते। मिनिस्टर लेवल कोई एक्सेस नहीं है हमारी लीडरशिप को। ठीक है ना जी। सो इंडिया जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज से वेस्टर्न वर्ल्ड अंडरस्टैंड किया जा रहा है। और फ्रांस ने अपना एटीट्यूड जो है वो इंडिया की के लिए बड़ा रिलैक्स कर दिया। वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो, डेवलपमेंट हो, राफेल हो, इंडो पैसिफिक हो, ठीक है ना जी। जिस बुनियादों के ऊपर इंडिया रशिया के साथ ताल्लुकात बना रहा है, उन्हीं बुनियादों के ऊपर इंडिया जो है वो फ्रांस के साथ ताल्लुकात बना रहा है। और अमेरिका के हवाले से इंडियंस जो हैं वो अलर्ट रहते हैं। बट दे नो कि हमें फ्रांस एंड रशिया डिच नहीं करेंगे। दिस इज इन द माइंडसेट। ये बात मैं आपको बात बताऊं, ये माइंडसेट में है उनके। ठीक है ना जी। करवा दिया, एफआईआर ने भी खत्म कर दिया, फैमिली से पीछे हट गई। बात यह है कि जिस मुल्क के हुक्मरान आप ऐसे लोगों को मुंतखब कर दें जिन्हें सिर्फ अपनी औलाद अजीज हो, वहां इस तरह के वाकयात कभी भी नहीं रुक सकते। कुछ मुनीर नियाजी ने कहा था ना, जिंदा रहें तो क्या है, मर जाएं हम तो क्या है, दुनिया से खामोशी से गुजर जाएं हम तो क्या, हस्ती ही अपनी क्या है जमाने के सामने, एक ख्वाब है जहां में बिखर जाएं हम तो क्या। तो ये डॉट्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये वो कीड़े मकोड़े हशरातुल अर्ज हैं, ना जिनकी माओं के को ख्वाब है, ना जिनके बापों के को ख्वाब है, ना जिनकी बहनों के को ख्वाब है, ना जिनके भाइयों के को ख्वाब है। क्योंकि हम वो लोग हैं जो हमारी आंखों से ख्वाब छीन लिए गए। हम अंधे वो लोग हैं जिनको एक ख्वाब दिखा के और इतनी भयानक ताबीर दी गई। ये जमहूरियत है, मैं लानत भेजता हूं 100 दफा ऐसी जमहूरियत पे। जिस जमहूरियत के अंदर तुम्हारा बच्चा खरबोपति हो जाए, तुम्हारे कुत्ते भी वो खाएं जो हम शादियों पे नहीं खा सकते, हमारे बच्चे रिस्क के लिए लूर लूर फिर रहे हो, जलील हो रहे हो, रुसवा हो रहे हो, वो हीरोइन पीने लग जाएं, वो आइस पीने लग जाएं, वो थड़ों के ऊपर गिरे हुए मिले, वो अपनी जान हथेली पे रख के समुद्रों में डूब जाएं। तुम्हारे बच्चे कायम रहने चाहिए भाई, तुम्हारे माथे पे शिकन नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे बच्चों के शिमले ऊंचे रहने चाहिए, गोरे चिट्टे रंग रहने चाहिए, उन्हीं के लिए तो सब कुछ है। ठीक है ना। ये मुल्क, ये 24 करोड़ लोगों का मुल्क थोड़ी है, ये तो शरीफों का, जरदारियों का मुल्क है, जहां पे सिर्फ उनकी हुकूमत है, उनके ख्वाब है। हमारे माँ बाप, मेरे बुजुर्ग जो थे, मेरा बाप जो हिजरत करके आया, मैं तो अब उससे पूछ भी नहीं सकता कि किस ख्वाब के लिए तुमने हिजरत की थी। ये ख्वाब था, ये लोग थे जिन्होंने हमें आगे से आगे फिर दोबारा लूट लेना था। अंग्रेज लूट रहे थे, लूटते रहते, वो कुछ छोड़ भी देते थे यार। आप तो तीला नहीं छोड़ रहे यार, और फिर आप कहते हो हम बादशाह सलामत, हम खादिम आला, हम गरीबों के ये, हम वो गरीब। जाके देखें इंक्रोचमेंट के नाम पे जो रेडियां आपने उठाई हैं, खुदा की कसम अगर जरा सा भी दर्द दिल है ना, देखें उन लोगों के चेहरे के ऊपर क्या कुछ लिखा हुआ है। आप अपने शबशबा के लिए नाम हो जाए, आप शेरशाह सूरी बन जाए, बाजार खुले करके बता दें कि हमने कर दिए। वो लोग जो मर जाएंगे इस चक्कर के अंदर, जिनकी रेडियां उठाई गई, वो फीका जो वो बेचने वाला था, जूस बेचने वाला, खुदा की कसम रोज मेरे सामने सवाल भर के खड़ा होता है। तो दोस्तों, जिस तरह से भारत और फ्रांस के रिश्ते और भारत और फ्रांस से एक साथ दोनों देश अपने टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्रांस भारत को बड़ी तादाद में हथियार भी देता है और भारत और फ्रांस के व्यापार भी काफ़ी बड़ा है। यही कारण है कि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया गया, उसे लेकर के पाकिस्तानी लगातार भारत की तारीफें कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करता है या फिर कुछ खरीदता है, पाकिस्तान सिर्फ भीख मांगने जाता है। यही कारण है कि कोई भी देश पाकिस्तान में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाता जितनी कि भारत में दिखाते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो जहां भी जाता है वहां पर सिर्फ भीख मांगता है। इसके अलावा पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। यही कारण है कि
फ्रांस जैसे देश पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को नहीं रखना चाहते, क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान सिर्फ भीख मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह से भारत के साथ एक के बाद एक देश हाथ मिला रहे हैं, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मौजूदा सरकार में बैठे लोग वो सिर्फ भीख मांगने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, जबकि भारत हमेशा से दूसरे देशों में जब जाता है जब टेक्नोलॉजी की बात होती है। इसके अलावा भारत दूसरी कोई बात नहीं करता है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।